अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज ये HTML5 की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 6 है कि जिसके अंदर हम HTML की लिस्ट पढ़ लेंगे। HTML की लिस्ट 3 किस्म के है। एक है ऑर्डर लिस्ट, जो यहाँ पे मैंने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर डिफाइन की है, या फिर आप लोग देख सकते हैं। ये वाला, इसको हम ऑर्डर लिस्ट कह सकते हैं। जो हमारे पास ABC या 1 2 3 या जो रोमन है डिजिट्स है, इसके अंदर एक तरतीब से लिखे हो तो इसको हम ऑर्डर लिस्ट कह सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे इस तरह से बुलेट वाले ऑप्शन आ जाए, तो डॉटेड या बुलेट ऑप्शन आ जाए कि जिस लिस्ट के अंदर, तो इसको हम फिर ऑन ऑर्डर लिस्ट कहेंगे। ठीक है, ये ऑन ऑर्डर लिस्ट है और ये वाला ऑर्डर लिस्ट है। इसके बाद है हमारे पास डिफाइन लिस्ट। डिफाइन लिस्ट के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट यूज हो जाएंगे। तो इसके अंदर हम हर लिस्ट को, हर टर्म को डिफाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं आप लोगों को यहाँ पर प्रैक्टिकल दिखाते हैं कि हम कैसे इन 3 लिस्टों को यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और लिस्ट भी है और नेस्टेड लिस्ट है, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि हम वो भी कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट विजुअल स्टूडियो के अंदर एक न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ। न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं 6 class.html। ठीक है, बॉयलर प्लेट आते हैं और यहाँ पे मैं डायरेक्ट सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट ऐड कर लूँगा। तो सबसे पहले जो एलिमेंट हमने यूज़ कर लेना है वो है OL। इसके मतलब है ऑर्डर लिस्ट। एंटर कर लेते हैं तो हमारे पास एक एलिमेंट आ जाएगी। इसके बाद हमने लिस्ट एडर ऐड कर लेना है, तो लिस्ट के लिए हम LI एलिमेंट यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर अब मैं कुछ भी लिखूँ तो ये एक लिस्ट की शक्ल में आ जाएगा। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि हम कैसे एक एलिमेंट को कॉपी या कंप्लीट लाइन को कॉपी करके नीचे लाइन में कैसे पेस्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। इसके लिए शॉर्टकट है शिफ्ट आल्ट को प्रेस करके डाउन एरो पर क्लिक कर देती हूँ। अब मैंने एक कंप्लीट लिस्ट बना लिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि एप्पल, सेव कर लेते हैं, ओपन विद द लाइव सर्वर। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एक कंप्लीट लिस्ट बन चुका है। अब हम इस लिस्ट को ऑन ऑर्डर लिस्ट कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पे मैं सिर्फ इस वाले ऑप्शन को, ये जो OL है ना, इसको मैं UL पर चेंज कर लूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ इस पर यहाँ पे UL लिखते हैं, UL लिख लेता हूँ, UL। ठीक है, यहाँ पर भी UL। इसका मतलब है ऑन ऑर्डर लिस्ट। सेव कर लेते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये एक ऑन ऑर्डर लिस्ट बन चुका है। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 ये नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑर्डर लिस्ट, ऑन ऑर्डर लिस्ट बना सकते हैं। मैं इस कंप्लीट को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अब इसके अंदर मैं ये भी लिख सकता हूँ कि टाइप इक्वल टू स्क्वायर। सेव कर लेते हैं। हम लोग अब देख सकते हैं कि हमारे पास जो डॉटेड है वो इससे एक स्क्वायर बन चुका है। इस तरह से आप लोग इसको शेप भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर भी लिखूँ कि टाइप इक्वल टू, यहाँ पे आप लोगों को सजेस्ट करा है कि ए लिखो, स्मॉल ए लिखना है, कैपिटल ए लिखना है, रोमन में लिखना है। ठीक है, कैपिटल रोमन में लिखना है, स्मॉल रोमन में लिखना है। तो इस किसी को भी सेलेक्ट करके यहाँ पे वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा ऑर्डर लिस्ट वाला जो स्टाइल है वो भी सेलेक्ट चेंज हो चुका है और ऑन ऑर्डर वाला भी चेंज हो चुका है। अब हम नेस्टेड लिस्ट कैसे बना सकते हैं। नेस्टेड लिस्ट का मतलब है कि लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट बनाना।
तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि यह इस वाले लिस्ट के अंदर लिख, ठीक है, इस वाले लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बनाऊँ, यहाँ पे मैं अनऑर्डर लिस्ट बना सकता हूँ, ऑर्डर लिस्ट भी बना सकता हूँ, अनऑर्डर लिस्ट भी बना सकता हूँ, जो आपकी मर्जी वो बना सकते हैं। इसके अंदर अब लिस्ट बनाना है, एक लिस्ट और इसके साथ दूसरा भी, 2-3 और भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं अगर लिखूँ कि 5 अमरूद, 6 नहाना, सेव कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि अब हमारे पास एक नेस्टेड लिस्ट भी बन चुका है, ठीक है। इस तरह से आप लोग नेस्टेड लिस्ट भी बना सकते हैं। इसके बाद है जो डिफाइन लिस्ट है वो हम कैसे बना सकते हैं, तो इसके लिए भी हम इस कंप्लीट को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। मैं इसको यूएल से डीएल बनाऊंगा, तो इसका मतलब है कि डिफाइन लिस्ट, ठीक है। अब ये जो मैंने लिखे हैं ये वाली लिस्ट, तो इसको ख़त्म कर लेते हैं और यहाँ पे मैं टी लगाऊंगा, ठीक है। डिफाइन टर्म, यहाँ पे अगर मैं नेम दूँ के एप्पल, इसको अब हमने कैसे डिफाइन कर लेना है, तो इसको डिफाइन के लिए मैं यहाँ डी एलिमेंट बनाऊंगा। इसका मतलब है डेटा डिस्क्रिप्शन, इसके अंदर हम हर टर्म की डेटा डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि 5 kg, सेव कर लेते हैं और ब्राउज़र में आप लोगों को दिखाते हैं कि हमारे पास डेटा और डिस्क्रिप्शन डेटा भी बन चुका है। इस तरह से आप लोग डेटा बना सकते हैं और यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हमें कितना केली चाहिए, कितना अमाउंट चाहिए उसकी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को सही समझ आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।